हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोगों का वोकैब सीरीज का डे 2 है। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग फिर से कुछ नए वर्ड सीखेंगे। इसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। तो आज का हम देखते हैं, ये वोकैब क्लास 2 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल भी हमने कुछ वर्ड सीखे थे, उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। आज का पहला वर्ड है कार्नी। देखिए, रूट वर्ड आज क्या है? कार्नी। कार्नी का मतलब होता है फ्लेश, FLESH। फ्लेश, फ्लेश मतलब क्या होता है? मांस। ठीक है, याद रखेंगे, कार्नी वर्ड का मतलब होता है मांस। ठीक है, तो देखिए कार्नी से एक वर्ड बना, दो वर्ड बन रहे हैं यहां पे, एक कार्नल और एक इनकार्नेट। दोनों का मतलब अच्छे से समझेंगे। कार्नल, देखिए कार्नी से वर्ड क्या बना? कार्नल, CARNAL। साथ साथ स्पेलिंग भी आप देखते चलेंगे मेरे साथ। कार्नल, कार्नल का मतलब होता है बॉडीली या सेक्सुअल। मतलब इसका क्या हुआ कि जो शरीर से संबंधित हो, है ना, शारीरिक। ठीक है, क्या होगा हमारा? शारीरिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? वर्ड कार्नल। यानी जो भी हमारा बॉडी से रिलेटेड चीज होगा, शारीरिक चीज होगा, उसको हम बोलेंगे कार्नल। ध्यान रखेंगे, क्यों कार्नल कहेंगे? क्योंकि कार्नी होता है, कार्नी का मतलब होता है मांस। तो मांस यानी शरीर में मांस होता है, और इससे क्या वर्ड बन गया? कार्नल। कार्नल का मतलब क्या हो गया? शारीरिक, बॉडीली। ठीक है, अगला वर्ड है इनकार्नेट। देखिए, इनकार्नेट का सीधा सीधा क्या मतलब है, ध्यान रखेंगे। इनकार्नेशन, अवतार होता है किसी भी, जैसे भगवान का जो अवतार होता है, जब पृथ्वी पे ज़्यादा क्या कहते हैं कि गलत कार्य बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं, इनकार्नेशन होता है उनका। ठीक है, तो इनकार्नेट वही बन गया इनकार्नेट, यानी टू टेक बॉडीली फॉर्म। ठीक है, जब शारीरिक रूप में जब भगवान उपस्थित हों धरती पे। ठीक है, ऐसे तो हर जगह भगवान उपस्थित हैं, लेकिन जब बॉडी के फॉर्म में आए, मांस के फॉर्म में, यानी कि शरीर में मांस होता है, और जब वो एक शरीर धारण करें तब उसको क्या कहते हैं? अवतार लेना। ठीक है, तो हमारा हो गया, दो वर्ड हमने सीखा कार्नी से, एक कार्नल, कार्नल का मतलब हो गया शारीरिक, और इनकार्नेट, इनकार्नेट भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमने सीखा कार्नी से। अब बहुत ही अच्छा वर्ड आने वाला है आगे आपके सामने। ठीक है, कैको। देखिए, ये वर्ड ही बस आपको ये याद रखना है, कैको। कैको का मतलब क्या होता है? खराब, भद्दा, एकदम अनप्लीजेंट जिसको कहते हैं। कैको मतलब खराब, है ना, बैड। अब इसी से देखिएगा कितने सारे वर्ड बनेंगे। आपको कैको का मतलब अगर याद हो गया, बैड होता है, इसका मतलब खराब होता है, तो अब देखिए कितने सारे वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा कैकोफोनी। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? कैको का मतलब क्या होता है? खराब। ठीक है, खराब। और फोनी, फोनी का मतलब क्या होता है? फोन का मतलब होता है साउंड। फोनी का मतलब क्या है? साउंड। साउंड को जिसको क्या हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, साउंड, आवाज जिसको कहते हैं, तो फोनी। इसी से टेलीफोन, फोन लग गया उसमें, यानी साउंड। ठीक है, तो वही है वर्ड हमारा। अब फोनी, अब देखिए फोनी का मीन्स हो गया क्या? साउंड। साउंड कैसा? हार्श साउंड। देखिए, क्योंकि लग गया पीछे कैको लगा है ना, वर्ड के पीछे कैको। कैको का मतलब क्या होता है? खराब, और फोनी का मतलब हो गया साउंड। तो जब खराब साउंड, यानी काफी एकदम बेसुरा, एकदम जो कान को बर्दाश्त ना हो वैसा साउंड, यानी कर्कश आवाज। कैसा आवाज? कर्कश आवाज। और कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर। ठीक है, चलिए, तो कैकोफोनी क्या हो गया? देखिए ध्यान रहेगा। अब कैकोफोनी, कैको मतलब होता है खराब, फोनी मतलब होता है साउंड। तो जब खराब साउंड यानी कर्कश साउंड को बोलते हैं कैकोफोनी। क्लियर है? समझते चलिएगा, ना समझ में आए वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, अगला वर्ड है हमारा कैकोफोनोलिस्ट। ठीक है, क्या क्या है? कैकोफोनोफिलिस्ट। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैको का मतलब हो गया खराब, फोनो का मतलब हो गया क्या? साउंड हो गया, और फिलिस्ट का मतलब क्या होता है? लव, है ना, जो उसको प्रेम करे। तो अब क्या बना? खराब साउंड और ये प्रेम करने वाला, यानी वैसा व्यक्ति जो खराब साउंड को पसंद करे, जो जिसको कर्कश आवाजें अच्छी लगती हों, ठीक है, जो बेसुरा साउंड सुनने को जिसने को मजा आता हो, उसे हम कहेंगे वन हु लव्स हियरिंग हार्श साउंड। ठीक है, जिसको मजा आता हो। जैसे मान लीजिए कोई बराबर वैसे ड्यूटी कर रहा है, या जहां पे खूब आवाजें हो रही हैं, उसको आदत हो जाती है उस चीजों की, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो
ठीक है। तो यानी जो कर्कश शब्दों या शोर को सुनना पसंद करे, ठीक है। जैसे किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन के आसपास होगा, दिन भर ट्रेन खचर 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 ऐसे आवाज आती रहेगी, अगर ट्रेन की सीटी की आवाज आती है तो उसे वही साउंड, वो हैबिचुएटेड हो जाता है उससे, है ना, उसका आदी हो जाता है वो, तो उसे वो अच्छी लगने लगती है। तो उसको क्या बोलेंगे वैसे आदमी को? कैकोफोनोफिलिस्ट। देखिए फिलिया, फिलिया का मतलब होता है लव, और एक होता है फोबिया, इसी का उल्टा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी उससे हेट करना, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक चैप्टर है क्लास 12 में, उसमें पढ़िएगा। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। जब हम कपड़ा साफ करते हैं ना, उसमें जो सोप होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से भागता है, तो जो उसमें गंदगी होता है वो फोबिक पार्ट होता है ना। ये पढ़े होंगे आप लोग, साइंस अगर पढ़े होंगे तो उसी में दोनों चीजें, फिलिया और फोबिया। फिलिया का मतलब हो गया लव, यानी अट्रैक्ट करेगा, और फोबिया भागेगा वहां से। तो ठीक है, कैकोफोनोफिलिस्ट, यानी कैको मतलब खराब, फोनो मतलब साउंड, और फिलिस्ट का मतलब उसको पसंद करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कैकोस्पेक्ट्रामैनिया। अब देखिए 3 वर्ड, कैको मतलब खराब, स्पेक्ट्रा स्पेक्टिकुलर, है ना। ये क्या है? स्पेक्ट्रा मतलब होता है देखना, स्पेक्टिकल्स, चश्मे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल्स, चश्मे को बोलते हैं, चश्मा जो आप लगाते हैं, गोगल्स भी कहते हैं, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकुलर, है ना, दूरबीन वगैरह को भी कहा जाता है। तो क्या है? कैकोस यानी खराब, स्पेक्ट्रा मतलब देखना, और मैनिया 3 चीज से बना। स्पेक्ट्रा मतलब देखना, अब देखिए, और मैनिया का मतलब क्या था? सनक, सनक, ठीक है, पढ़ा था हमने। द ऑब्सेशन ऑफ स्टेयरिंग ऑफ एट समथिंग विच इज रिपल्सिव, यानी क्या है? घृणित चीजों को देखने की ललक या पसंद, जिसको सब लोग भद्दा कहें, गंदा कहें, जब कोई इंसान उसे देखना पसंद करे तो उसे क्या कहेंगे? कैकोस्पेक्ट्रमैनिया। क्या है? कैकोस्पेक्ट्रमैनिया। कैको मतलब खराब, स्पेक्ट्रा मतलब देखना, मैनिया मतलब सनक। जब किसी को खराब चीजें देखने की सनक पड़ जाए, आदत लग जाए, उसे क्या कहेंगे? कैकोस्पेक्ट्रमैनिया, ठीक है। क्लियर है? पीडीएफ मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से इसको देख के तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैकोग्राफी। देखिए कैको का मतलब क्या बताया मैंने? खराब, ठीक है, खराब हो गया। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है? हैंड राइटिंग से मतलब है, यहां पे क्या है? राइटिंग से मतलब है, जो आप लिखते हैं, लिखावट, है ना, लेख जिसको कहें, लेख, ठीक है। तो ग्राफी मतलब लेख। अब इसका मतलब आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो गया? कैको मतलब खराब, और ग्राफी मतलब लेख, लिखना। तो जिसकी लिखावट खराब हो उसको क्या कहेंगे? कैकोग्राफी कहेंगे, यानी खराब लिखावट को कैकोग्राफी कहते हैं। बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। क्या हो गया? खराब वर्तनी या खराब लिखावट, जब कोई ज्यादा अशुद्धि करे या जब खराब लिखे, लिखावट खराब हो, तो उसे क्या कहेंगे? कैकोग्राफी कहेंगे, ठीक है। और सुंदर, इसी को अपोजिट क्या होता है? कैलीग्राफी। कैली मतलब अच्छी, और ग्राफी मतलब लिखावट, अच्छी लिखावट को कैलीग्राफी, उसका अपोजिट कैकोग्राफी। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? उम्मीद है कि पसंद आ रहा होगा ये सीरीज, और मजा आ रहा होगा कुछ कुछ पर डे 10, 15, 20 वर्ड सीख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेम वही है, कैको से ही। अब कैकोलॉजी। देखिए लॉजी का मतलब होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई करना उसके बारे में। जैसे जियोग्राफी होता है धरती के बारे में पढ़ाई करना, है ना। इसी तरीके से बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, जीव विज्ञान, जब किसी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई करते हैं। लॉजी मतलब पढ़ना। तो कैको, कैको मतलब खराब, लॉजी मतलब पढ़ना। अब देखिए, अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड, जब आप किसी खराब चॉइस, मतलब वर्ड का जो आपका चॉइस जब खराब हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? कैकोग्राफी। खराब शब्दों का चयन, यानी जब आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी बातें कर रहे हैं, उसमें आपका जब शब्दों का चयन जो खराब है, अगर, ठीक है, अगर खराब शब्दों का चयन है तो पढ़ने में भी वो बेकार होगा, खराब लगेगा। तो क्या है? कैकोलॉजी। खराब पढ़ना मतलब क्या है? कि यानी कि शब्दों का चॉइस आपका खराब होगा तो आप खराब उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैकोलॉजी से ध्यान रखेंगे कि जब बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, खराब शब्दों का चयन। नेक्स्ट कैकोडेमोन, ठीक है। कैकोडेमोन क्या होगा? कैको मतलब खराब, डेमोन का मतलब देखिए, डेमोन का मतलब होता है राक्षस, स्पिरिट, राक्षस जिसको कहते हैं। अब क्या है? एन इविल स्पिरिट, यानी किसी के अंदर दुष्भावना कह सकते हैं, दुर्भावना, दुष्ट आत्मा जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं कैको डेमोन। कैको मतलब खराब, डेमोन मतलब राक्षस।
किसी के अंदर खराब, डेमोन का मतलब स्पिरिट कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा हो, है ना, किसी के अंदर जेलसी हो, कोई घृणा करे, तो उसको कैको डेमोन हम लोग कहते हैं। डेमोन मतलब राक्षस, कैको मतलब खराब। किसी के अंदर जब राक्षस वाली भावना आ जाए, खराब भावना आ जाए, दुष्ट आत्मा उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैकोडेमोमैनिएक। कैकोडेमोनमैनिएक, ठीक है, कैकोडेमोनमैनिएक। अब देखिए, कैको मतलब खराब, डेमोन मतलब राक्षस, और मैनिएक मतलब ऑब्सेशन, मतलब सनक। ठीक है, क्या हो जाएगा अब इसका? दैट इज कंट्रोल बाय एन इविल स्पिरिट। दुष्ट आत्मा के बस में। जब कहते हैं ना किसी पे को दुष्ट आत्मा का साया है, किसी और के बस में है, ये तो अपनी बात अपने से कुछ सोच विचार तो करता ही नहीं, किसी और के थ्रू ये क्या कहते हैं कि इसको मतलब क्या कहते हैं, इसके ऊपर सवार है कोई और चीज़। जब इस तरह की बातें होती हैं तो क्या क्या कहते हैं? कैकोडेमोन मैनियक। कैकोडेमोन मैनियक, कैको मतलब खराब, डेमोन मतलब राक्षस, मैनियक मतलब सनक। यानी जब किसी के ऊपर खराब राक्षस यानी किसी और दुष्ट आत्मा के सनक सवार हो जाए, यानी वो अपने बस में ना हो, किसी और के बस में हो, तो कैकोडेमोन मैनियक कहते हैं उसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है कैकोइथिस। इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर, चरित्र, कहते हैं ना चरित्र, चरित्रवान होना चाहिए इंसान को। ठीक है, कैकोइथिस। कैकोइथिस, कैकोइथिस का मतलब क्या होता है? अब देखिए क्या है, एन इनसैटिएबल डिजायर। इनसैटिएबल का मतलब होता है अतृप्त, अतृप्त, और डिजायर का मतलब होता है आपकी इच्छाएं। ठीक है, तो इसको कहने हैं सनक। अब इनसैटिएबल अगर कह दें डिजायर, इनसैटिएबल थर्स्ट भी होता है, अतृप्त प्यास अगर कहें, तो इनसैटिएबल डिजायर, अगर आपकी इच्छाएं जो हैं अतृप्त रह जाएं, इनसैटिएबल जिसको तृप्त ही ना किया जा सके, यानी एक इच्छा आपकी पूरी हुई, फिर आपकी इच्छा जागृत हो गई। जितनी इच्छाएं तो अनंत हैं, है ना, तो जब कोई आदमी इस तरीके से करे तो उसको क्या कहेंगे? सनक सवार हो गया है, नहीं मुझे ये चाहिए, फिर वो पूरा हुआ तो ये चाहिए, वो चाहिए, तो इस तरह को क्या कहेंगे? सनक सवार हो जाना, यानी इनसैटिएबल डिजायर। क्या बोलेंगे? कैकोइथिस। इथिस का मतलब चरित्र। जब किसी का ऐसा बिहेवियर हो जाए, किसी का आदत ऐसी हो जाए, किसकी आदत कि जिसको क्या हो कि जब सनक सवार हो जाए किसी चीज की, यानी उसका कैरेक्टर ऐसा बन जाए, खराब कैरेक्टर वाला आदमी। इथिस का मतलब कैरेक्टर, और खराब। खराब इथिस किसका होता है? जो लालची हो, एक चीज पूरा हुआ दूसरा चीज के लिए फिर एकदम परेशान है, वो पूरा हुआ फिर, यानी उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसकी तृप्ति नहीं हो सकती उसकी इच्छाओं की। ठीक है, तो कैकोइथिस उसे कहेंगे। ठीक, आगे कैकोडर्मा। देखिए डर्मा वर्ड क्या होता है? डर्मा का मतलब होता है स्किन। ध्यान रखेंगे ये जो वर्ड्स है ना, बस आपको यही वर्ड्स ध्यान रखना है। जैसे डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। इससे ढेर सारे वर्ड फिर बन जाएंगे, अभी आएंगे आगे, डर्मा से रिलेटेड वर्ड भी आएगा। ठीक है, अभी हम सी वाले पे चल रहे हैं, कैको वाले वर्ड पे चल रहे हैं, अभी डर्मा पे भी आएंगे। देखिए डर्मा का मतलब क्या? स्किन, चर्म, चमड़ा जिसको कहते हैं। अब देखिए कैको, कैको का मतलब खराब, डर्मा का मतलब स्किन, तो यानी खराब स्किन, बैड स्किन, खराब चमड़ी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जब खराब चमड़ी हो गया, घाव हो गया या किसी तरीके से, तो उसको कहेंगे कैकोडर्मा। नाम से क्लियर हो रहा है ना, कैको मतलब खराब, डर्मा मतलब स्किन। आगे है कैकोनिम। देखिए जैसे कहते हैं ना सिनोनिम, एंटोनिम, लास्ट में निम लगा मतलब नेम। सीनो मतलब सेम नेम, सेम तरह का नेम वाला, एंटो मतलब अपोजिट नेम वाला, तो निम का मतलब होता है नेम। क्लियर है? और कैको का मतलब होता है खराब, तो कैकोनिम का मतलब क्या हो गया? एंड क्या हो जाएगा? इरनियस नेम, यानी त्रुटिपूर्ण नाम। खराब नाम कब हो जाएगा? आपका नाम खराब कब हो जाता है? जब गलत सलत लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे श्रीमान को ये श्री है, श्री की जगह आप श्रीमती लगा दीजिए किसी पुरुष के नाम में, नाम उसका खराब हो गया ना। कैकोनिम का मतलब, कैको मतलब खराब, निम मतलब नाम, यानी त्रुटिपूर्ण। नाम में जब कुछ अशुद्धि हो जाए, खराबी आ जाए। खराबी कब आएगी नाम में? जब कुछ अशुद्ध लिख दिया जाएगा उसको। ठीक है, कैकोनिम का मतलब क्या हो गया? त्रुटिपूर्ण नाम। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट बता रहा हूं, इसको आप आराम से वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे है कैकोडोंसिया। डोंटो का मतलब होता है तिथ, जैसे डेंटिस्ट है तो ध्यान रखेंगे डेंटिस्ट, जैसे डेंटो लगा उसमें तो यानी दांत, दांत से रिलेटेड। अब देखिए कैकोडोंटिया, डोंसिया। अब देखिए
कैको का मतलब खराब, और डोंटिया का मतलब क्या हो गया? दांत। तो जिसका दांत खराब हो, बैड टीथ, खराब दांत। कितना आसान है। और इस तरीके से आप ढेर सारे वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, आपको मैं 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा आपने कितने वर्ड सीख लिए। चलिए नेक्स्ट है कैको हाइड्रोफोबिया। अब देखिए, कैको का मतलब खराब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर, फिलिया का मतलब होता है लव, बताया था ना कुछ देर पहले। तो अब देखिए, जिसको खराब पानी से डर लगता हो, कैको मतलब खराब, हाइड्रो मतलब पानी, खराब पानी, और फोबिया मतलब डर, यानी वैसा इंसान जिसको खराब यानी गंदे पानी से डर लगता हो, उसी को कहते हैं कैकोफोबिया। क्या कहेंगे? कैको हाइड्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, जिसको लगता है कि नहीं ये पानी गंदा है, इसे डर लग रहा है, यानी दूषित जल से घिरना, जिसको हमेशा डर लगे नहीं ये पानी दूषित तो नहीं है, पीने से कहीं कुछ और बीमारी तो नहीं हो जाएगा, पानी साफ तो है, आरओ का पानी तो है, जिसको इस तरह से मन में डर हो, उसको क्या बोलेंगे? कैको हाइड्रोफोबिया। कैको मतलब खराब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए 2 वर्ड और बचा है, कैकोडोरस। अब देखिए, कैकोड्रस, देखिए इसमें 2 वर्ड है, कैको और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, गंध। ठीक है, नहीं कहते ऑर्डरलेस, जब कोरोना किसी को हुआ तो ऑर्डरलेस हो जाता है, उसका स्मेल मतलब कुछ उसको सूंघने की शक्ति चली जाती है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मेल, गंध, और कैको मतलब खराब। जब किसी भी चीज से खराब गंध आने लगे, बैड स्मेल आने लगे, क्या कहते हैं इसको? मैलोडोरस कहते हैं, दुर्गंध। ठीक है, खराब गंध मतलब दुर्गंध, तो उसको दुर्गंध के लिए क्या वर्ड आ गया? कैकोऑड्रस। कैकोऑड्रस, एक ही साथ कैको और ऑर्डर को एक साथ हम क्या बोलेंगे? कैकोऑड्रस, यानी कैको मतलब खराब, और इसी से ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे कैको मतलब खराब हो गया, और यहीं पे ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, तो दुर्गंध। लास्ट वर्ड है आज का हमारा कैकोजेन। देखिए, जेन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर, निर्माता। ठीक है, कैकोजेन। अब खराब और जेन का मतलब निर्माता। ठीक है, एन एंटी सोशल पर्सन, यानी असामाजिक तत्व, जो खराब निर्माता, यानी क्या कह सकते हैं? जो खराब इंसान होंगे वो क्या करेंगे? अपने जैसे दूसरे लोगों को ही बनाएंगे, यानी वो निर्माण कैसे करेंगे? किस तरह का सोसाइटी का निर्माण करेंगे? खराब सोसाइटी का निर्माण करेंगे। कैसे लोग बनाएंगे? अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे? कैसा बनाएंगे? जो खराब इंसान होगा वो खराब ही बनाएगा। ठीक है, तो कैकोजेन का मतलब हो गया असामाजिक तत्व। कैको मतलब खराब, और जेन, जेन से आप ऐसे याद रख लीजिए ना, ऐसे नहीं याद हो तो जन, जन नहीं कहते जनमानस की भलाई में, जनता, जन में ही जनता आया। ठीक है, जनता में जन आता है, तो जन, कैको, अब इसमें कैको लगा दीजिए। खराब जन मतलब खराब जन कौन होता है? असामाजिक तत्व। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लेंगे। तो आज हमने इतना वर्ड देखा, और कैको देखा हमने, और एक कौन सा देखा है हमने? एक और देखा ना, फ्लेश वाला, कार्नी। कार्नी में 2 वर्ड हमने देखा, कार्नल, और कार्नल का मतलब शारीरिक, और इनकारनेट का मतलब अवतार था। ठीक है, इस तरीके से आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और 10 बजे, प्रत्येक रात 10 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है हमारी जूम पे। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप में दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे आप? हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं से कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको वर्ड ऐसे ही पर डे सिखाया जाता है, ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा पसंद आया हो तो। ठीक है, चलिए, और क्या कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, व्हाट्सएप ग्रुप को इसके स्कैन कर सकते हैं आप, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।